हेलो फैमिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी पेडलर पर। आज हम वादे के अनुसार लेकर के आए हैं आपके लिए शानदार सी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है रांव के पास में, सिलिकॉन सिटी में। अगर आप देखेंगे तो बाहर का एलिवेशन आप सबसे पहले थोड़ा सा इसका लुक देखिए। प्रॉपर्टी को सबसे पहले अगर देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलता है एक ब्लैक पॉलिश में आयरन बॉडी वाला गेट। अब यहाँ से अगर हम अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें सबसे पहले देखने को मिलती है एक लॉबी। इस लॉबी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अपनी शू रेक या फिर अपने बाइसिकल और बाइक को बहुत ही आसानी से पार्क कर सकते हैं। अगर आप बंगले के अंदर आएंगे तो बंगले के अंदर आपको इटालियन मार्बल के साथ वर्क देखने को मिलेगा जो कि काफी खूबसूरत है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, आपका ये लिव इन एरिया, ड्रॉइंग एरिया बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप बैठ करके एक एल शेप्ड सोफा लगा करके बहुत ही शानदार सा एक लिव इन एरिया बनाया जा सकता है। साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रिपल लेयर्ड एक विंडो, जिसमें हमारी जो पहली लेयर है वो है हमारे पास आयरन बॉडी वाली। सेकेंड विंडो जो है हमारी वो है मेश यानी कि मॉस्किटो किट वाली। और तीसरी है हमारे पास ग्लास वर्क की। तीनों वेंटिलेशन और लाइटिंग का एक प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। एज इट इज आपको ये पूरा बंगला देखने को मिलेगा। अगर आप इस बंगले को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जिस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस बंगले को खरीद सकते हैं। आगे की तरफ हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा हॉल कम डाइन एरिया, जहां पर आप अपना एल शेप्ड सोफा या फिर इस जगह पर आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा करके भी अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 सीटर्स डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छे से लग सकती है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमने एक जूमर का इंतजाम रखा है, जिससे कि इस वाले डाइन एरिया की एक खूबसूरती बहुत ही ज्यादा लेविश, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस हो गई है। अगर आप साइड वाली वॉल पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वॉल पेंट किया गया है जो कि कुछ मॉडर्न डिजाइन के साथ में है। तो इस वाले डाइन एरिया को एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है। पहले तो हमारे पास एक जूमर सेट होता है और दूसरा होता है यहाँ का एक मॉडर्न आर्ट, जो कि हमने हमारे जो भी इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा उसके लिए किया है। अगर आप इस वाले डाइन एरिया के जस्ट सामने की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टीवी पैनल, एलसीडी पैनल, जहां पर आप अपनी टीवी को इस जगह पर लगा सकते हैं। साथ में इसके नीचे हमें कुछ कैबिनेट देखने को मिलते हैं। अगर आप इन जगहों पर रख करके अपना कुछ सामान स्टोर करना चाहें तो आप इन जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ टोटल पांच कैबिनेट देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि स्टेयर्स के नीचे कई दफे ये जगह खाली होती है। तो इस जगह का इस्तेमाल करने के लिए हमने, तो यहाँ पर हमें एक स्टोरेज एरिया भी दिखता है, जो कि आप अपने डे बाय डे वाले सामान जो कि यूज में नहीं आते तो आप इनको यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। जिसका आप स्टेयर्स के नीचे वाला पोर्शन है तो वो आपके ज्यादातर वैसे भी यूज में नहीं आता है। अगर आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया की सबसे अच्छी चीज मुझे देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें एक वुडन कटिंग में हमें एक पार्टीशन देखने को मिलता है, जिससे हमारा किचन एक सेपरेट हो जाता है और हमारा डाइन एरिया एक सेपरेट हो जाता है। तो ये है हमारे इस बंगलों का किचन। अगर आप किचन को देखेंगे तो मॉड्यूलर वर्क के साथ हमें किचन देखने को मिलता है और साथ में हमें मिलते हैं दो काउंटर टॉप्स। काउंटर टॉप में आपको देखने को मिलेगा इटालियन मार्बल। अगर आप स्टोन पर देखेंगे तो काउंटर टॉप्स पर हमें इटालियन मार्बल देखने को मिलता है। इस वाले एरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे गैस स्टैंड के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ में हमें एक काउंटर टॉप यहाँ पर भी मिलता है, जहां पर आप अपना ड्राई वर्क जैसे कि सब्जियां कटिंग करनी होती है या फिर कुछ तरह का एक पॉइंट भी दिया हुआ है। अगर आप अपने इस वाले पोर्शन पर माइक्रोवेव, ओवन या फिर मिक्सर लगा करके इस जगह का यूज करना चाहें तो वो भी काफी अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। साथ में हमें ऊपर टाइल वर्क देखने को मिलता है। टाइल वर्क में क्या होता है कि मिक्सर में कई दफे थोड़ा सा पानी छलक जाता है, जिससे हमारी दीवारें गंदी हो सकती है, लेकिन अगर टाइल्स मिल जाता है जिससे कि हमारी दीवारें गंदे बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप साइड में देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वेट एरिया, हमारा सिंक एरिया। यहाँ पे आप दो सेट ऑफ नल आप लगा सकते हैं और आपको कुछ पॉइंट्स सॉकेट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अगर आप मिक्सर का यूज वहां पर नहीं करना चाहें, माइक्रोवेव ओवन का यहाँ पर नहीं करना चाहें, तो आप इन सॉकेट्स का यूज करके भी यहाँ पर अपने माइक्रोवेव और मिक्सर को सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ कैबिनेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी स्पेस के साथ हमें देखने को मिलता है, जिन पर आप अच्छे से कुछ बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं तो वो आप बहुत आसानी से इन जगहों पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी स्पेस के साथ में हमें किचन देखने को मिलता है। साथ में एक चिमनी है सनशाइन की, जो कि आपके एग्जॉस्ट का, आपकी गर्म गैसों को एग्जॉस्ट करने का काम करेगी और आपके किचन को ठंडा रखेगी। इस जगह पर हमारे किचन में एक जो स्पेस है जिस पर और भी एक फर्नीचर वर्क किया हुआ है, जहां पर आपके कुछ प्रोडक्ट्स और होते हैं जो कि किचन के बहुत ही यूजफुल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। तो आप इन जगहों को यूज करके अपने सारा के सारे सामान को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी स्पेस यूज करके हमने इस जगह का यूटिलाइजेशन किया है।
अगर आप यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है एक विंडो, जो कि ट्रिपल लेयर्ड विंडो है, जिसमें हमें पहली लेयर मिलती है इसकी आयरन बॉडी वाली, दूसरी मॉस्किटो किट, और तीसरी जो होती है वो होती है हमारे पास ग्लास वर्क की, जिससे कि हमें वेंटिलेशन और लाइटिंग का एक प्रॉपर इंतजाम हो सके। यहाँ से ही आगे की तरफ एक रास्ता जाता है जो कि है हमारे अटैच्ड वॉश एरिया की तरफ जाता है। अगर आप इस वाली स्पेस पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक सिंक एरिया, यानी कि आप किचन का कुछ सामान जो कि छोटे किचन में नहीं साफ हो सकते हैं तो उनको आप इस बड़ी वाली जगह पर यूज कर सकते हैं। साथ में एक सॉकेट और देखने को मिलती है, पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट। तो अगर आप इस वाले पोर्शन पर अपनी वॉशिंग मशीन लगा करके इस वाली जगह को वॉश एरिया बनाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। अभी तक हमने हमारे बंगलों के किचन को देख लिया है, ड्राइंग एरिया को देख लिया है, डाइन एरिया को देख लिया है। अब हमारे पास हमारे बेडरूम्स और हमारा अटैच्ड वॉश रूम देखने को बाकी है। तो अगर हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा हमारे बंगलों का कॉमन वॉशरूम। अगर आप यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे तो आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिलेगा। ये कॉमन वॉशरूम में हमें इंडियन स्टाइल कमोड देखने को मिलता है और साथ में 8 फीट, अप्रोक्सीमेटली 8 फीट तक का आपको टाइल वर्क देखने को मिलता है, जिससे कि पानी की सीलन की समस्या आपके घरों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो हमें हमारे इस बंगलों का फर्स्ट बेडरूम यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखेंगे तो इस बंगलो, इस बेडरूम की जितनी भी साइज है आपको डिस्क्रिप्शन में नोट कर दी जाएगी, या फिर अगर आप इस बंगलो के बारे में इंक्वायरी लेना चाहें तो स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जिस पर कांटेक्ट करके आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 6x6 का एक बेड लगा करके अपने कुछ साइड वाली वॉल पर अपने वार्डरोब्स या फिर अलमारी का यूज करके इस पूरे के पूरे बेडरूम को बहुत आसानी से प्यार से सजा सकते हैं। अगर आप अपने बेडरूम के अंदर इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हैं, अपने घरों के अंदर, अपने बंगलों के अंदर इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने घरों के अंदर इंटीरियर वर्क हमारी टीम से भी करवा सकते हैं। आगे की तरफ आप जैसे ही आएंगे तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहां पर हमें देखने को मिलेगा हमारा मास्टर बेडरूम प्लस एक और बेडरूम। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ से हमें कुछ स्टेयर्स जाने को मिलती है जो कि ब्लैक मार्बल से बनी हुई है और साथ में स्टेनलेस स्टील का हमें रेलिंग देखने को मिलता है। साइड वॉल पर आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर, जो कि मॉडर्न स्टाइल के साथ इस बंगले के खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक मार्बल के साथ में एक चॉकलेटी फ्लेवर वाला हमें साइड वॉल देखने को मिलता है, जो कि इस वाली पूरे के पूरे पोर्शन को ना एक ज्यादा ही लुक एनहांस कर देता है, लुक एलिवेट कर देता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हमारे जस्ट ऊपर की तरफ आपको एक जूमर सेट, जो कि यहाँ से स्टेयर से सीधा लुक देता है। ये लुक दो तरह से आपको दे सकता है, स्टेयर से भी इसका लुक बढ़ता है और अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक पोर्च एरिया, जहां का यूज आप अपने घर में इस जगह का एक मंदिर के रूप में या फिर स्टडी के टेबल लगा करके भी इस जगह का यूज किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा स्पेस है। अगर आप इस स्पेस पर अपने बच्चों के लिए स्टडी टेबल या फिर मंदिर लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से इस जगह का यूटिलाइजेशन हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारे बंगलों के सेकंड बेडरूम की तरफ, जिसका रास्ता कुछ यहाँ से होकर गुजरता है। अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस बंगलों का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की साइड वॉल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेंटेड कुछ राउंड सर्कल वाले कुछ डिजाइन देखने को मिलते हैं, जो कि इस बंगलों के लुक को एलिवेट कर रहे हैं। इस मास्टर बेडरूम की एक सबसे अच्छी खासियत मुझे जो लगती है वो ये है कि यहाँ से हमें एक बालकनी, हमारी गैलरी की तरफ जाने का एक रास्ता मिलता है, जिसका दरवाजा कुछ यहाँ से होकर गुजरता है। अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक शानदार सी गैलरी। यहाँ पर आप अपने कुछ गमले वगैरह लगा करके इस जगह का बहुत ही शानदार सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नीचे की टाइल्स को देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा स्टाइलिश और काफी ज्यादा मॉडर्न लगाई गई है, ताकि इस बंगले को एलिवेट कर सके। तो ये गैलरी का एक पोर्शन हमने देख रखा है। गैलरी का कुछ पोर्शन इधर की तरफ भी है, जो कि थोड़ी सी स्पेस हमारे पास मिल जाती है। अगर आप चेयर लगा करके ठंडी में यहाँ पर बैठ करके सिकाई करेंगे तो बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। और साथ में यहाँ पर हमें कुछ हैंगिंग लाइट्स के साथ में प्रोफाइल लाइट्स भी दी हुई है, तो रात में इस जगह का नजारा बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास 2 और बेडरूम्स है, जिसका रास्ता कुछ यहाँ से होकर के गुजरता है। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम, ये हमारे पास हमारा पोर्च एरिया। आगे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कॉमन वॉशरूम,
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन वॉशरूम, जिसकी टाइल्स वर्क के बारे में हमने बात पहले से कर रखा है कि 8-8 फीट की टाइल वर्क देखने को मिलता है, जिससे कि हमारी दीवारों में सीलन की समस्या ना हो। साथ में हमारे पास एक बेडरूम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको इस बेडरूम की कितनी साइज रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जिस पर कांटेक्ट करके आप बहुत ही आसानी से इस बंगले के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर 6x6 या 7x7 का एक बेड लगा लेते हैं और उस वाले पोर्शन पर अगर आप यूज कर सके तो वार्डरोब्स या फिर फर्नीचर अलमारी लगा करके भी इस कमरे को बहुत अच्छे से सजाया जा सकता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग हमें देखने को मिलती है, जिन पर एलईडी लाइट, अटैच्ड एलईडी लाइट हमें देखने को मिलती है। और जो बंगलो हम दिखा रहे हैं एज इट इज आपको यही बंगलो मिल सकता है। अगर आपको ये बंगलो खरीदना है तो आप हमारी टीम के साथ स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो हमें हमारी बंगलो की टेरेस पर जाने का रास्ता दिखाई देता है। तो कुछ यहाँ से हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है जो कि हमारे इस बंगलो के टेरेस पर जाने के लिए होता है। ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें एक आयरन बॉडी वाला एक स्टेयर सेट है। ऊपर की तरफ आप जैसे ही आएंगे तो एक्चुअल रूफ टॉप आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ हमने जो रेलिंग देखा था वो था हमारे आयरन बॉडी प्लस ग्लास वर्क के साथ में यहाँ पर एक मजबूती के साथ हमें ईंट वाला वर्क देखने को मिलता है। कंक्रीट के साथ में एक रेलिंग देखने को मिलता है, जो कि अगर आप नीचे से देखेंगे तो इस बंगलो के लुक को एलिवेट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ में हमें कुछ बैठने के लिए व्यवस्था भी है और साथ एक स्टोरेज टैंक वाटर का। अगर आप टेरेस पर देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार सी स्पेस देखने को मिलती है। कई दफे हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं तो उन फ्लैट्स में हमें एक ही चीज का एक कमी महसूस होती है कि हमारे पास हमारी छत नहीं होती है। तो अगर आप अपने बंगलों को खरीदना चाहते हैं तो बंगलों में हमें जमीन से लेकर के छत तक का पूरा पोर्शन हमें देखने को मिलता है। और ये जो बंगलो हम विजिट कर रहे हैं ये बंगलो हमें देखने को मिलता है राव के जस्ट पास में, पुलक सिटी में। तो अगर आप इस बंगलो को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा जिस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास अपना बंगलो है और आप उस बंगलो के अंदर इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी टीम के साथ अटैच हो सकते हैं, जिससे वो आपकी मदद कर सके आपके घरों को रेनोवेट करने में, आपके घरों को इंटीरियर करवाने में। तो दोस्तों ये बंगलो हमने जो विजिट किया है ये बंगलो हमें पुलक सिटी राव में देखने को मिलता है। अगर आप इस बंगलो को विजिट करना चाहते हैं या फिर बंगलो को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम के साथ अटैच हो सकते हैं। और साथ में अगर आप ये घर हमें सेमी फर्निश देखने को मिलता है जहां पर आपको फर्नीचर वर्क बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आप इस बंगलो को खरीदने के बाद या फिर अपने घरों के भीतर इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हैं, अपने घरों को रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी पेडलर पूरी मदद करेगी आपके घरों को रेनोवेट करने में, आपके घरों को इंटीरियर करने में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।